देखो तुम लोगों ने हमेशा देखा होगा कि भाई डिफरेंट तरीके के मार्केटिंग स्कैम चलते रहते हैं मार्केट में, एंड मेनली फोन मार्केट की बात लेके चले सो वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कैम चलते हैं। एंड इस तरीके के भी स्कैम चलते हैं ना जो तुम्हारे आंखों के सामने होते हैं, बट तुम्हें कभी पता भी नहीं लगता कि भाई ये चीज़ तो मेरे फेवर में थी, ये चीज़ तो मेरे हक में थी। लाइक कैमरा में मेगापिक्सल्स बढ़ा के देना, लाइक बात लेके चले एक्स्ट्रा रैम देना, एंड ये सब चीज़ें यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। लेकिन बात करी जाए वो उसमें गिमिक कर देते हैं, लेकिन बात करी जाए वो उसमें ऐसी चाल चुल कर देते हैं कि भाई हम लोग को पता भी नहीं लगता, एंड उनका प्रॉफिट हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है इन अ लॉन्ग टर्म में। वही चीज़ों की बात लेके चलने वाले हैं आज। देखो सबसे पहले बात लेके चलते हैं कि भाई ये जो एक्स्ट्रा रैम का चक्कर है, एक्स्ट्रा रैम का चक्कर ना हाल ही के कुछ दिनों में आया है। लाइक बात लेके चले स्टोरेज में जो चीज़ें हैं तुम्हारी, लाइक 256 GB की स्टोरेज है, जो 128 GB की स्टोरेज है, उसी में से कुछ पोर्शन उठा कर रैम बना देना। एंड ये चीज़ें पास में बहुत ज़्यादा चली है कि लाइक जब हमारे पास 512 MB की रैम्स होती थी, 1 GB की रैम होती थी, उस टाइम में हम लोग अपने पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते थे, उसको रैम बना देते थे। उस टाइम में हम लोग और जो अपने डिस्क में जगह बड़ी रहती थी, SSD वगैरह में, हार्ड डिस्क वगैरह में जो डिस्क में जगह बड़ी रहती थी, उस बड़ी रहने की जगह को हम लोग रैम का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन आजकल हम लोग को उतनी नीड नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, एंड रैम का काम हार्ड डिस्क कभी भी नहीं कर सकते, रैम का काम वो स्टोरेज वाले डिवाइसेस कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। एंड आज के टाइम पे हमारे पास 4 GB 8 GB रैम होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, एंड उनकी DDR वाली स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं। एंड उस चीज़ को टक्कर दे पाना एक SSD के लिए, एक हार्ड डिस्क के लिए, एक स्टोरेज डिवाइस के लिए, दैट्स गोना बी भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात लेके चल लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। लाइक रैम बना रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई बना रहे हैं अच्छी बात है, हमारी रैम तो बढ़ जा रही है ना, हमें प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना कहीं ना किसी सिनेरियो में। देखो प्रॉफिट नहीं हो रहा है एंड हमारा दो जगह से नुकसान हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि भाई हम लोग अपनी स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, एंड सेकंड वन थिंग कि भाई जो भी इस्तेमाल हो रहा है ना, जो भी रैम बनाई जा रही है स्टोरेज के जरिए, वो बहुत ज़्यादा ही लो क्वालिटी की, एंड उसमें जो भी एप्लीकेशन तुम लोग रन करोगे, जो भी गेम्स तुम लोग रन करोगे, वो उस हिसाब से क्वालिटी दे ही नहीं पाएंगे, एंड वो एक्चुअल रैम को इस्तेमाल करने लगेगी। लाइक 8 GB की स्टोरेज है एंड 8 GB और निकाल के 16 GB की रैम बना दी, तो वो 8 GB प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएगी स्टोरेज वाली रैम, क्योंकि वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पाएगी। एंड कुछ चुनिंदा जो भी एप्लीकेशन है वो थोड़ा बहुत ऐप मैनेजमेंट करके, रैम मैनेजमेंट करके उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगी, बाकी अपार्ट फ्रॉम इट वो उसका उस लेवल तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी कभी भी। सो ये बात हो गई। अब सेकंड बात लेकर चलते हैं, दैट वाज ब्राइटनेस निट्स, जिसके बारे में तुम लोगों ने हज़ारों गिमिक सुन ली होगी, मैंने भी हज़ारों गिमिक सुन ली होगी कि भाई 4000 निट्स की ब्राइटनेस, 2000 निट्स की ब्राइटनेस, 3000 निट्स की ब्राइटनेस। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लाइक कभी जो मैंने हाल ही में नोटिस करा, जब भी मैं अपने छत पे आके वीडियो बनाता हूँ तो अराउंड ऑफ इसकी ब्राइटनेस जो मेरे फ़ोन की है 1400 निट्स पहुँच जाती है। अब मेरे को कैसे पता? भाई मैंने आउटडोर इंडोर दोनों जगह इस्तेमाल कर रखा है, तो मेरे को रफ आइडिया है कि भाई इतनी ब्राइटनेस से इंक्रीज़ कर देता है। अब बात लेके चले मैक्सिमम सिनेरियो की, लाइक मैं जब छत पे आता हूँ तो 1400 निट्स के अराउंड ऑफ ये इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जब मैं घर पे रहता हूँ तो अराउंड ऑफ 600 700 800 निट्स तक ये मैक्सिमम जाती है, क्योंकि घर में उतनी नीड नहीं रहती एंड हमारी आंखें ऑप्टिमाइज हैं उस लेवल की। लेकिन बात लेके चलिए भाई कंपनी वाले इतने ज़्यादा नेट्स कैसे क्लेम कर देते, जो कि एक जो फ़ोन की लिमिट है वो इतनी ज़्यादा पहुँच ही नहीं सकती। 3000 निट्स 4000 निट्स तक ब्राइटनेस कभी पीक लेवल पे पहुँच ही नहीं सकती। एंड तुम लोग को अगर थोड़ा बहुत भी टेक में इंटरेस्ट होगा, थोड़ा बहुत ही, तो तुम लोग को पता होगा कि ये जो पिक्सल्स होते हैं हमारे फ़ोन में, उसकी एक ब्राइटनेस लेवल को, मीन्स ऑफ इट के एक पिक्सल को कभी कभार जो वो ब्राइटनेस लेवल हिट कर जाता है किसी मैक्सिमम सिनेरियो में, लाइक इसके ऊपर लाइट मार दी गई या फिर एकदम धूप में, कड़कती धूप पे इसको रख दिया गया, सो उस लेवल में जब एक पिक्सल भी टच कर जाता है 3000 निट्स 4000 निट्स, तो ये कंपनी वाले कह देते हैं कि भाई हमारा पूरा फ़ोन ही 4000 निट्स का है, या फिर मेरा फ़ोन ही पूरा बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वाला है। एंड कई कई सिनेरियो में लगता है कि भाई हाँ कि रहना चाहिए फ़ोन की ब्राइटनेस को अब, बट हमेशा नहीं रहना चाहिए, और एक मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वालिटी रहनी चाहिए कि भाई घर में रह रहा हूँ तो इस क्वालिटी में रहना चाहिए, एंड अगर बाहर जा रहा हूँ तो इस क्वालिटी से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर फ़ायदा भी नहीं है, बैटरी भी ज़्यादा लेगा। लेकिन कंपनी वाले सोचते हैं कि भाई जितना ज़्यादा नेट्स उतने ज़्यादा मार्केटिंग है, गिमिक है, एंड हम लोग उतना ज़्यादा फ़ोन्स को खरीदेंगे। एंड नेक्स्ट, और कहूँ कि मैं बहुत बड़ी जो मार्केट में गिमिक फैली हुई है कि तुम्हारा जो फ़ोन है उसमें होनी चाहिए मेगापिक्सल ज़्यादा, चाहे वो 200 मेगापिक्सल्स हो, 400 मेगापिक्सल्स हो, 500 मेगापिक्सल्स हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 576 मेगापिक्सल्स क्रॉस कर देंगे एंड हमारी आंखों से ज़्यादा फ़ोन में ब्राइटनेस सॉरी फ़ोन के अंदर क्लैरिटी होगी, बट रियली वे में कहा जाए तो इतनी ज़्यादा ये कभी मेगापिक्सल्स टच ही नहीं कर सकते। एंड मेगापिक्सल टच कर सकते हैं कि लाइक उसकी जूम क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। लाइक मैं अगर यहाँ से दूर तक देख रहा हूँ एंड मुझे किसी की छत या फिर टंकी दिख रही है, उसकी जूम इन क्वालिटी मेरे आंखों पे डिपेंड करती है कि हाँ वो
मेरी आंखों को इतनी क्वालिटी अच्छी कि भाई वो वाइट रंग की टंकी, उस पर ये लिखा हुआ है, उसके ये टेक्सचर है, सो उस हिसाब से वो जज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या मैटर कर रहा है? ओवरऑल मैटर कर रहा है कि ब्राइटनेस किस लेवल की है, धूप किस लेवल की निकली हुई है, मेरे आंखों में कॉन्ट्रास्ट किस लेवल का बैठा हुआ है, कि भाई ये रेड दीवारें हैं, ये पीछे रेड ड्रम है, ब्लू ड्रम है, तो ये किस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट बिठा रही है। एंड यही मैटर करता है ज़्यादा, कि भाई ओवरऑल क्वालिटी क्या मैटर कर रही है, कि भाई जूम इन करने पे फट नहीं रहा है, ये तो मैटर करता ही है। साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट मैटर करता है, कि भाई ये जो पीछे का सिनेरियो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किस लेवल से आ रही हैं, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका ब्राइटनेस का लेवल क्या है, इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, एंड क्या ये इससे भी ज़्यादा हार्श कंडीशन में बेटर सर्वाइव कर पाएगा कैमरा। क्योंकि तुम लोगों ने भी देखा होगा कि भाई डीएसएलआर के कैमरे 15 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल के मैक्सिमम होते हैं, एंड वो क्वालिटी क्या टॉप नॉच निकाल के दे पाते हैं। कभी तुम लोगों ने सुना कि भाई डीएसएलआर के अंदर ये 200 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल्स के सिनेरियो आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि ये फ़ोन वाले समझते हैं कि भाई किस एरिया को टारगेट करना है, जिस हिसाब से यूज़र उनके पास आ जाए, एंड उनको अपना फ़ोन बेच रहा है एट दैट। उनको आज नया फ़ोन बेचना है, कल नया फ़ोन बेच रहा है, एंड आए दिन उनके नए फ़ोन आते रहते हैं, एंड तुम लोगों को खरीदने के लिए उनको मजबूर करना है। सो वो नई नई चीज़ें लॉन्च करते रहेंगे, क्योंकि फ़ोन ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हैं। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा कि भाई फ़ोन आजकल ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हैं, उनको ज़्यादा नीड नहीं है अपग्रेड की। ऑलमोस्ट तुम लोगों ने एक बार खरीद लिया तो भाई 4-5 साल भूल जाओ कि तुम लोगों को एक नया फ़ोन की ज़रूरत है। अब एकदम लास्ट सिनेरियो की बात लेके चलते हैं, जो हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, एंड हर कोई बंदा उसके आगे अपना नाम जोड़ने की, मतलब इस वर्ड को जोड़ने की ज़रूरत कर रहा है कि भाई अगर ये वर्ड जुड़ जाए ना, सो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स इंक्रीज हो जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट एआई वाले कैमरा, एआई वाले ये चीज़, एआई वाला वही फ़ोन, एप्पल इंटेलिजेंस वाले ये थिंग, गूगल का जेमिनी वाली ये थिंग, माइक्रोसॉफ्ट का एप्पल इंटेलिजेंस ये, बस हज़ारों तरह की चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करने लगी। एंड उसके आगे एआई वाली थिंग्स जुड़ जाए, सो मीन्स कि वो फ़ोन परफेक्ट है। बट तुम लोगों को भी पता है कि भाई एआई अभी तक कितना लेवल तक जा चुका है। तुम लोग से सवाल पूछो वो तुम लोगों को जवाब देगा। एंड ऑलमोस्ट हर चीज़ जो एआई वाली है वो फ्री पड़ी हुई है। चाहे वो जेमिनी का भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि भाई कैमरे के ज़रिए वो बता देता है कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने है, एंड वो रिमेंबर भी कर लेता है वो सब चीज़ें। लेकिन बात लेकर चले भाई, हमें फ़ोन में नीड नहीं है अभी, क्योंकि फ़ोन में क्या कर लेगा वो ज़्यादातर। अगर तुम्हारा फ़ोन उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं है तो भाई बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, एंड वो भी फ्लैगशिप फोन्स में कर रहा है, बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। जो भी अनवांटेड चीज़ें, जैसे अगर ड्रम वगैरह हटाना हो, पीछे की बिल्डिंग्स वगैरह हटानी हो, सो वो सब हटा रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट वो तुम्हारे लिए मेल्स लिख रहा है, मैसेजेस लिख रहा है, कॉल्स अटेंड कर रहा है फ्लैगशिप फोन्स के अंदर। बट बात लेके चलो नॉर्मल फ़ोन में जो एआई आ रहा है वो सिर्फ गिमिक का है, कि भाई ये सब चीज़ें वो कर देगा, लेकिन उस लेवल का हिसाब से कभी नहीं कर पाया। बट अप्रिशिएट जरूर करना चाहूँगा कि भाई हाँ, उसके अंदर ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन अ फ्यूचर में 4-5 साल के अंदर ये सब चीज़ें परफेक्ट होने लगेंगी, एंड हम लोगों को बेटर डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी। बट अभी जिस नाम पे ये सब बेचे जा रहे हैं वो सब फेक है, वो सब ऑलमोस्ट फेक है, एंड वो सब उस लेवल का काम करके नहीं दे पाएंगे। हाँ, उस लेवल का काम ये कभी भी नहीं कर पाते, कभी भी नहीं। मतलब हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा सॉरी यार, तबीयत खराब है। हाल ही के दिनों में ये तो होने वाला है, लाइक जैसे ही 4-5 साल बीतेंगे वैसे ऑलमोस्ट सब चीज़ें परफेक्ट होने लगेंगी। बट अभी तो ये सब गिमिक बना हुआ है कि ये सब चीज़ें उस लेवल के हिसाब से कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगी। एंड अगर तुम लोग सोच ही रहे हो कि भाई तुम लोग को एआई वाला फ़ोन चाहिए, तो तुम लोग अपने किसी भी फ़ोन को एआई वाला बना सकते हो जो एडवांस लेवल तक चल सके। लाइक तुम लोग को जेमिनी इंस्टॉल करना है, जिनके नए फ़ोन से उनमें ऑलरेडी आ रहा है, जिनके पुराने फ़ोन है उनको जेमिनी इंस्टॉल करना है। सॉरी यार, तबीयत खराब लग रही है बहुत ज़्यादा। उनको जेमिनी इंस्टॉल करना है। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी नए नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट, परप्लेक्सिटी की बात ले लो, चैट जीपीटी की बात ले लो, सब इन सबको अपने फ़ोन्स के अंदर इंस्टॉल करके रखना है, एंड जब भी नीड पड़े तो इन सबको इस्तेमाल करना है। एंड इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें भी सीखते चलना है, क्योंकि आजकल ये हमारा पार्ट बन चुका है। अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ ना रहे, अगर ये सब चीज़ें हमारे पास ना हो, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। सो अपना टाइम बचाओ, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करो, एंड हैड दैट इनके चंगुलों में बस हो कि भाई ये ब्रांड जो भी क्लेम करते हैं ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं इनके फ़ोन में पॉसिबल, हमेशा सच नहीं होती ये सब चीज़ें। और मैंने तुम्हारे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई ये सब चीज़ें बैक एंड में चलती रहती हैं। बाकी मार्केटिंग नए 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 ट्रिक्स टिप्स निकालते रहते हैं कि भाई इनको अपने फ़ोन बेचने एट दैट, और तुम लोग कंज्यूमर हो, तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, तुम्हें अपने पैसों की जो बेस्ट वैल्यू वो निकालनी है। एंड दैट्स इट फॉर दैट। भाई तुम लोग को ऑलमोस्ट सब समझ आ गए होगा जब मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।